नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। रेलवे एग्जाम चल रहे हैं और जैसा कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उनके ई कॉल लेटर डाल दिए गए हैं वेबसाइट पे। तो 4 दिन बाद से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो आप अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर करिए, जिससे आपके नौकरी लगने का रास्ता और अधिक सरल हो जाए। तो आज के चैप्टर पे चलते हैं। आज का चैप्टर है हमारा रेखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, 14 किलोग्राम द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान दिया गया है? 14 किलोग्राम तो द्रव्यमान दिया गया है और वेग दिया गया है 28 मीटर प्रति सेकंड। तो 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो जो पिंड का संवेग होता है उससे किससे लिखा जाता है? पी से। पिंड का संवेग पी से लिखा जाता है। और पी का मान क्या, पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी एम वी। तो पी बराबर होता है एम वी। एम का मान दिया गया है हमें कितना? 14 किलोग्राम। और वेग दिया गया है 28 मीटर प्रति सेकंड। तो 14 और 28 को गुणा करते हैं तो कितना आएगा भाई? 14 × 112 का 2 हासिल 11, 14 दूनी 28 और 11 39, 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई? ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। तो बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो अभी मैंने बताया था जस्ट पिछले क्वेश्चन पे, द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, पिंड का संवेग। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसका मात्रक अभी बता दिया पिछले में, मात्रक क्या हो जाएगा इसका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये तो हो जाएगा इसका मात्रक। और देखो ये जो संवेग होता है ये कैसी राशि है? तो संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है भाई। आई बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपस से। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है उत्प्लावन बल, संवेग, दाब या फिर बल। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा भाई? तो संवेग कहलाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। अब दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये मत देखना कि सर ने एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार दे दिया। ये क्वेश्चन कब आया है? आरआरबी ग्रुप डी 25/9/18 को सेकंड शिफ्ट में। और ये आया है आरआरबी ग्रुप डी 23/10/18 को थर्ड शिफ्ट में। वो 25/9 को आया है, ये 23/10 को आया है, वो सेकंड शिफ्ट में आया, ये थर्ड शिफ्ट में आया है। चलो आगे, अभी देखो 26/9/18 थर्ड शिफ्ट में आया है। वापस से भाई, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल रिक्त स्थान है, तो राइट आंसर संवेग होगा, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन दिया गया है लेकिन शिफ्ट और डेट अलग अलग दी गई है। चलो, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, वस्तु का संवेग ज्ञात करो। तो वस्तु का जो संवेग होगा, संवेग बराबर क्या हो जाएगा भाई? संवेग बराबर होगा द्रव्यमान
गुण वेग, यानी कि P बराबर mv। तो P का मान ज्ञात करना है। m दिया गया है 85 किलोग्राम और वेग दिया गया है 60। दोनों को गुणा कर देंगे। 6 पंजे, जीरो का तो जीरो आ जाएगा। 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल 3, 6 आठे 48, 48 और 3 51, सॉरी 51 किलोग्राम, 51 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 5100 किलोग्राम, 5100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो बी ऑप्शन में आ रहा है। ये जो पावर माइनस में लगती है, ये माइनस की पावर जो है, इसका मतलब क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। ये माइनस पावर कब लगती है? जब कोई संख्या नीचे से हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है। तो बटा में सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड की पावर -1। अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर होता तो यहाँ पे -2 आ जाता, यहाँ पे पावर 3 होती, यहाँ पे -3 पावर आ जाती। चलो आगे। m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला भी लिखा दिया मैंने। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो संवेग बराबर हो जाएगा वापस से वही, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है इसमें? m/2 इंटू वेग दिया गया है 2v। तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? mv। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, mv। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग बराबर रिक्त स्थान, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान इंटू घनत्व, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा वेग होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, 80 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 60 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? संवेग पूछा गया है। तो संवेग पी लिख देता हूं डायरेक्ट। पी बराबर एम वी। एम का मान दिया गया है 80 इंटू वेग दिया गया है 60 मीटर प्रति सेकंड। तो 8 से 48, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग की गणना कीजिए। तो वस्तु का संवेग वापस से p बराबर क्या हो जाएगा? एम वी रखने से m का मान दिया गया है 50 किलोग्राम और वेग दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड। 6 पंजो 30 और 0 की 0, 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? उपयुक्त कथन बताना है। इसके लिए जो गतिमान वस्तु का जो संवेग है वो कारकों पर निर्भर करता है, तो उसके हिसाब से उपयुक्त कथन है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है।
वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। तो जो गतिमान वस्तु है उसका संवेग किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। संवेग परिवर्तित हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। तो जब भी दो अप्रत्यास्थ पिंड होते हैं उनमें जो टक्कर होती है तो उनकी क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें तो परिवर्तन होता है, लेकिन जो उसका जो संवेग होता है ना उनका, वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से, किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो चार दिए गए हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा त्वरण और द्रव्यमान गुणा आयतन। तो जो संवेग की जो गणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है द्रव्यमान गुणा वेग के। ये तो होता है ना, द्रव्यमान बराबर सॉरी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान गुणा वेग। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? वेग कितना दिया गया है भाई? वेग दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड और द्रव्यमान कितना दिया गया है? द्रव्यमान दिया गया है 50 केजी। तो संवेग पूछा गया है P बराबर एम वी, P बराबर एम कितना 50, V दिया गया है 20, तो 5 दूनी 10, 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो रिक्त स्थान। कोई गतिमान पिंड है उसकी चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो देखो, जो द्रव्यमान है वो तो एक जैसा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो P बराबर क्या होता है, देखो फॉर्मूला एम वी। तो चाल परिवर्तन करना है, पिंड एक ही है तो संवेग दो टाइप के निकलेंगे, दोनों अलग अलग निकलेंगे। तो एक तो मैं मान लेता हूँ P1 और एक में मान लेता हूँ P2। P1 बराबर तो क्या हो जाएगा? P1 बराबर तो हो जाएगा एम वी। फिर आता है P2। P2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो हम क्या कर रहे हैं, जो गति है उसको दो गुना कर रहे हैं। तो एम तो वैसे का वैसे रहेगा, गति दो गुनी है 2v, टू पहले आ जाएगा तो 2mv, ये हो जाएगा भाई। तो संबंध पूछा है तो देखो P1 बटा P2 बराबर क्या हो जाएगा? एम से एम, वी से वी, ये एक बार और ये दो बार, तो ये क्या हो गया? P1 अपॉन P2 बराबर क्या हो गया? 1/2 गुणा होगा, वज्र गुणा होगा, ये इधर और ये इधर। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2P1। मतलब क्या है, जो जो क्या नाम है, वेग चाल बढ़ाने पे, जब चाल बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो संवेग होगा चाल बढ़ाने के बाद का जो संवेग होगा वो कौन सा कैसा होगा? पहले का दो गुना होगा। ऑप्शन क्या क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, त्वरण दोगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही, इसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टकराव में
रिक्त स्थान हमेशा बचत की जाती है। दाब, बल, संवेग, प्रणोद। तो जब भी कोई टकराव होता है तो किसकी बचत होती है? तो संवेग जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर सी। टक्कर हो चाहे मत हो, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट कैसा होगा? दो पिंड है भाई, ये तो क्या है, ए, और ये है बी। ये इधर बढ़ रहा है और ये इधर बढ़ रहा है। इसका द्रव्यमान दिया गया है 2 kg और इसका द्रव्यमान दिया गया है 3 kg। एक की तो है स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड, इसका तो है 4 मीटर प्रति सेकंड और इसकी है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो जब इनकी टक्कर होगी एक दूसरे की तो प्रत्यास्थ संघट क्या होगा वो पूछा गया है। जैसे ये दोनों यहाँ आके एक जगह भिड़ेंगे, भिड़ते ही क्या होंगे, वापस विपरीत दिशा में चले जाएंगे। जो संघ मतलब जो टक्कर होगी, प्रत्यास्थ संघट जो होगा वो कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा वापस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, विपरीत दिशा में प्रत्यास्थ संघट होगा। किसी वस्तु का संवेग रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। संवेग किस पर निर्भर करता है वो बताना है भाई। वस्तु पर लगे बल पर, द्रव्यमान पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वस्तु के वेग पर। तो संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और बल, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और जड़त्व। तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक संवेग रिक्त स्थान के बराबर होता है। बल इंटू ऊंचाई, द्रव्यमान इंटू वेग, चाल इंटू भार, द्रव्यमान इंटू आयतन। तो रैखिक संवेग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का जिसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है भाई कितना, 10 से ओ सॉरी 200 ग्राम। एम का मान कितना, 200 ग्राम दिया गया है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, 10 जूल दी गई है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², यही होती है भाई। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान को किस में बदलेंगे, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 200 में किसका भाग देंगे, 1000 का। तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट 0.2 kg, ये हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, 10 जूल। तो 10 बराबर 1/2 गुणा 0.2 गुणा v का स्क्वायर। इधर से पॉइंट हटेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 10। गुणा कर दो, देखो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, 10 इधर आके गुणा होगा तो ये हो जाएगा v² बराबर 100। तो v बराबर अंडररूट, तो अंडररूट 100 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। क्या पूछा गया है भैया, संवेग पूछा गया है। का मान तो आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब संवेग p बराबर mv, p बराबर m का मान दिया गया है 0.2 किलोग्राम इंटू वेग आ गया 10। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 2 किलोग्राम प्रति मीटर
सॉरी 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। तो p बराबर होता है mv। क्या क्या दिया है? p दिया है और v दिया है। m ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर गुणा में है दोनों, यहाँ दोनों गुणा में है, इधर आते किसे बदल जाएगा ये बटा में। m बराबर क्या हो जाएगा ये? m बराबर p बटा v। ऑप्शन नंबर p बटा v, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, p बटा v हो जाएगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या क्या होगा? वेग जो है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों बतानी है भाई। सबसे पहले संवेग देखते हैं, p बराबर एम वी, वही हो जाएगा पहले वाला भी किया था हमने, ये p1 और फिर p2 क्या होगा? 2 गुना करने पे एम वी, दोनों नीचे बटा एम वी से एम वी कट जाएगा ये एक बार, तो क्या हो जाएगा ये? p2 बराबर 2p1, यानी कि संवेग 2 गुना हो जाएगा। इसमें देखो एक ही ऑप्शन दिया गया है इसमें जिसमें संवेग 2 गुना है, तो राइट आंसर यही कर दो। हमें गतिज ऊर्जा की निकालने की जरूरत ही नहीं है, संवेग 2 गुना इसी में दे रखा है। अब गतिज ऊर्जा में करके देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो पहले तो ये होगा, फिर बाद में ये तो हो गया फर्स्ट, और ये है हो गई सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम 2v का स्क्वायर। तो ये क्या होगा देखो, 2, इसको तो काट दो, हाफ एम से हाफ एम कट गया, इधर क्या बच गया? एक मिनट, इसको स्क्वायर करेंगे 2v का, तो क्या हो जाएगा? 4v स्क्वायर। हाफ एम से तो हाफ एम कट गया, अब बचा क्या? काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर तो बच गया v स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर बच गया 4v स्क्वायर। वापस v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया एक बार, और ये एक बार, तो क्या आ गया? 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या हो जाएगा ये? 4 काइनेटिक एनर्जी 1, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? 4 गुना। तो संवेग तो 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो वापस से वही आ गया, सेम इस, हाँ वही आ गया, देख लो भाई। राइट आंसर इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी, संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग क्या क्या दिया गया है? द्रव्यमान दिया गया है, एम का मान कितना? 10 किलोग्राम, और वेग भी दिया गया है कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड। संवेग पूछा है, तो संवेग p बराबर एम वी। तो p बराबर m दिया गया है 10 इंटू वेग दिया गया है 2, 10 दूनी 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर होगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? दो पिंड हैं, एक हल्का है और एक भारी है, दोनों की क्या है, गतिज ऊर्जा समान है, तो संवेग जो है वो किसका अधिक होगा? तो देखो भाई, संवेग P बराबर होता है एम वी। अब इसमें दे दिया कि गतिज ऊर्जा समान है, v का मान तो दोनों में समान है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। तो p का मान, जैसे अगर m का मान बढ़ेगा तो p का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, अधिक संवेग किसका होगा? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन सी, भारी पिंड का द्रव्यमान संवेग अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, संवेग संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके क्वेश्चन भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है देखो, किसी रॉकेट किसी रॉकेट का उड़ान भरना रिक्त स्थान द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, बी ऑप्शन है संवेग संरक्षण के नियम, सी है गति के पहले नियम, और डी है गति के दूसरे नियम। तो जो रॉकेट उड़ान भरता है उसको किससे समझा जा सकता है? तो संवेग संरक्षण के नियम से समझा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या हम यह भी कह सकते हैं कि जो रॉकेट उड़ान भरता है, रॉकेट उड़ता है, वो कौन से सिद्धांत पे चलता है? वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट रिक्त स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर करेगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वापस से देखो, अलग अलग दिया गया, ये आरआरबी जेई सीबीटी सेकंड में, और ये आरआरबी एनटीपीसी। तो देखो वापस से, रॉकेट रिक्त स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वापस से संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, गति संरक्षण का सिद्धांत। तो रॉकेट है वो कैसे कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? जो सेल होता है, जिसे हम ग्रेनेड बोलते हैं, जो ग्रेनेड होता है वो जब फूटता है, उसमें विस्फोट होता है, तो उसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ते हैं, तो उसमें क्या संरक्षित होता है? स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य, या फिर संवेग। तो क्या होता है उसमें संरक्षित भाई? संवेग संरक्षित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, पिस्तौल का प्रत्याशित वेग कितना है? वो ज्ञात करना है, पिस्तौल का प्रत्याशित वेग क्या होगा भाई? तो देखो, m1v1 बराबर क्या हो जाएगा, m2v2। इस फॉर्मूले से देखेंगे हम, या हम कह सकते हैं कि जो गोली और पिस्तौल है, इन दोनों का जो वेग होगा उनका बीजगणितीय योग 0 होगा, यानी m1v1 प्लस m2v2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों से कर सकते हैं, जो पिस्तौल होती है या बंदूक होती है, उनका जो प्रत्याशित वेग होता है वो हमेशा माइनस में आता है, क्योंकि वो पीछे की ओर गति करती है। जैसे ही बंदूक की गोली फायर होती है, तो बंदूक जो है वो पीछे की तरफ गति करती है, झटका पीछे की तरफ लगता है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। m1 कितना,
2 किलोग्राम दिया गया है। M1 बराबर 2 kg। M2 कितना दिया गया है? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो भाग देंगे हम किसका? 1000 का। तो क्या आ जाएगा भाई? 1 2 और 3 0 है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 0.030 किलोग्राम। फिर दिया गया है V1। V1 दिया गया है ना, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से गोली, पिस्तौल से गोली चल रही है। नहीं, वेग तो गोली का है तो किसका आएगा ये? V1 तो क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। और V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा 150 मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूले में रखते हैं M1 2 गुणा V1 बराबर M2 कितना? 0.03 गुणा 150। तो 2V1 बराबर गुणा करेंगे 15 3 45। 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो 4.5 बन जाएगा भाई ये। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर 4.5/2। 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग इधर 2 बार, 0.25 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा 2.25 मीटर प्रति सेकंड। माइनस में आएगा मैंने बताया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.25 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली, गोली का द्रव्यमान यानी M1 मान लो 0.01 किलोग्राम को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से, M2 कितना? बंदूक का वजन 5 kg। गोली की प्रारंभिक चाल V1 है 250 मीटर प्रति सेकंड। बंदूक की रिकॉइल प्रतिशत चाल ज्ञात करनी है, यानी V2 बराबर ज्ञात करना है। वापस से क्या हो जाएगा? M1 V1 बराबर M2 V2। M1 कितना? 0.01 इंटू V1 कितना? 250 बराबर M2 5 × V2 ज्ञात करना है हमें। इधर से पॉइंट हटेगा तो नीचे बटा में कितना? 100। 100 होगा भाई, 0 से 0। इधर 5 इधर आके गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो V2 बराबर 25/50। 25 से कम 25, 25 दूनी 50 यानी 0.5 मीटर प्रति सेकंड। बंदूक का प्रतीक्षित वेग पूछा है तो किसमें आएगा ये? हमेशा माइनस में आएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? देखो, 2 गेंद है, एक का द्रव्यमान दिया गया है 2 किलोग्राम यानी M1 बराबर 2 kg, और M2 दिया गया है 4 kg। V1 दिया गया है भाई 5 मीटर प्रति सेकंड।
और V2 दिया गया है 0, यानी स्थिर है वो। तो टक्कर के बाद फिर वेग ज्ञात करवाना है इसका, यानी कि टक्कर के बाद हम वेग मान लेते हैं V। तो V हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 गुणा v, यानी दोनों की टक्कर होने के बाद जो वेग होगा वो। m1 कितना दिया गया भाई, m1 दिया गया है 2, v1 दिया गया है 5, प्लस m2 दिया गया है 4 और v2 0 बराबर m1 वापस से 2 प्लस 4v। ये तो हो जाएगा 10, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 बराबर 4 और 2 6, 6v। तो v बराबर 10/6, 10 6 का भाग 10 में देंगे, ये एक बार, ये इधर 1.66 मीटर प्रति सेकंड। तो टक्कर टक्कर के बाद जो मतलब वेग हो रहा है दोनों का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.66 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा टक्कर के बाद वेग। अब देखो वो पूछ रहा है कि दोनों गेंदों का वेग क्या क्या होगा। तो दोनों गेंदों के वेग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से हम फॉर्मूले में चलते हैं। तो देखो 2 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 0, 2 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 0, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, m1 v1 प्लस m2 v2 के, यही होगा। अब देखो इधर तो हो गया हमारा 10, तो 10 बराबर m1 कितना है 2, तो 2v1, v1 इसमें प्लस m2 कितना 4, तो 4v2, दोनों दो सब दो से कट जाएंगे, ये 5 बार, ये एक बार और ये 2 बार, तो इधर क्या बच गया, ये हो गया 5 बराबर v1 प्लस 2v2, ये हो गया इधर। अब देखो हमारे पास जो ये आया है 1.66 मीटर प्रति सेकंड, ये किसका मान आया है, v1 प्लस v2 का। किसका है ये, v1 प्लस v2 का मान आया है। तो इसमें समीकरण बना दो, v1 प्लस 2v2 बराबर क्या हो जाएगा 5, और v1 प्लस v2 बराबर 1.66, तो घटा दो, ये तो कट जाएगा, 2v2 में से v2 गया तो क्या बच गया, v2 बराबर 5 में से 1.66 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3.33 मीटर प्रति सेकंड। एक तो क्या है हमारा 1.66 मीटर प्रति सेकंड, और एक क्या आ गया हमारा 3.33 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1.66 और 3.33, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल, m1 कितना दिया 3 किलोग्राम, v1 पिस्तौल दिया गया है, फिर कह रहा है कि 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई पिस्तौल का प्रतिघात v1 ज्ञात करना है, m2 दिया गया है, फिर वापस से 20 ग्राम और v2 दिया गया है आपको 150 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले तो 20 ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, तो 20/1000, तो 0.002 kg हो जाएगा, नहीं, 1 मिनट 0, 1 मिनट, 3 अंक छोड़ के लगेगा ना भाई,
उसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे और फिर पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.02 kg। आई बात समझ में? अब देखो, अब फॉर्मूले में रखो इसको, m1v1 बराबर m2v2। प्रतिघाती वेग पूछा है तो माइनस में आएगा, सीधी सी बात है। m1 कितना, 3 × v1 बराबर 0.02 इंटू v2 कितना दिया गया है, 150। पॉइंट हटेगा नीचे 100, जीरो से जीरो कट गई, दो एकम दो, दो पंजे 10, पाँच पाँच, पाँच दिया 15, तीन से ये तीन कट गया, तो v1 बराबर क्या आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड। आंसर 1 मीटर प्रति सेकंड। कौन से ऑप्शन में आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। माइनस में आएगा, मैंने बता दिया था कि बंदूक का पूछा है तो माइनस में, गोली का पूछता तो प्लस में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक M1, ट्रक का द्रव्यमान कितना, 2000 किलोग्राम। V1 कितना गति दे रखी है ट्रक की, 10 मीटर प्रति सेकंड का। ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार को कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। दोनों एक साथ चलते हैं किस गति से, 8 मीटर प्रति सेकंड से। तो किसका पूछा है, कार का द्रव्यमान पूछा है, m2 पूछा गया है। तो वापस से फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1 प्लस m2 ब्रैकेट v। m1 कितना दिया है, 2000 गुणा v1 दिया गया है 10, प्लस m2 पूछा गया है, और इसका वेग कितना होगा, 0 होगा क्योंकि खड़ी है कार। फिर इधर m1 2000 प्लस m2 पूछा गया है और वेग दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकंड। ये कितना हो जाएगा, 20,000 बराबर 8 दूनी 16,000। 8 का अंदर गुणा करेंगे इससे भी और इससे भी, तो 16,000 प्लस 8m2। इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें बन जाएगा, माइनस में। 8m2 बराबर 20,000 माइनस 16,000। 20,000 में 16,000 घटाएंगे तो 8m2 बराबर कितना बच गया, 4,000। 20,000 में 16 घटाए तो 4,000। 8 एकम 8, 8 पंजो 40, तो m2 बराबर 500 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 किलोग्राम की पिस्तौल m1 बराबर 3 किलोग्राम। पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली दागी गई। m2 बराबर 30 ग्राम बराबर किलोग्राम में बदल दो तो 0.3 kg, सॉरी 0.03 kg। v1 बराबर पूछा गया है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग माइनस में आएगा, और v2 यानी गोली का वेग कितना है, 150 मीटर प्रति सेकंड। भाई m1 v1 बराबर m2 v2। m1 कितना है, 3
V1 पूछा गया है बराबर M2 दिया गया है 0.03 गुणा 150 पॉइंट हटेगा नीचे बटा में 100, 0 से 0 कट गई, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, इधर गुणा करेंगे इसको तो 3 दूनी 6, 6V1 बराबर 3 दिया 9, तो V1 बराबर कितना आएगा 9/6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये भाई, 2 एकम 2 और 2 पंज 10, 1.5 मीटर प्रति सेकंड माइनस का -1.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? तो सबसे पहले तो देखो क्या ज्ञात करना है, मैं आरोपित बल यानी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमें द्रव्यमान कितना दिया गया है 12, एफ बराबर 12 ग्राम है, किलोग्राम में बदल दो। एक मिनट, सबसे पहले तो लिखो क्या क्या दिया गया है हमें, एम दिया गया है कितना 12 ग्राम, 12 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.012 किलोग्राम। फिर दिया गया है समय दिया गया है टी कितना 0.006 सेकंड, छोड़ने के बाद वेग भी दिया गया है कितना 300 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है अंतिम वेग, इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर 0 होगा क्योंकि बंदूक में रुकी हुई है वो 0 वेग है। अब देखो एफ बराबर एम ए बराबर क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यही होता है। एफ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर द्रव्यमान कितना 0.012 ब्रैकेट ये गुणा में आएगा, अंतिम वेग 300 माइनस 0 बटा टी कितना है 0.006, यही होगा भाई। आगे चलो, अब देखो कितना हो जाएगा वापस से, एफ बराबर 0.012 गुणा 300 बटा 0.006, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि इधर भी 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो एफ बराबर 3 दूनी 600 न्यूटन। बल का मान कितना आ जाएगा भाई 600 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आया समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।